सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ है विशेष मेहमान चौधरी प्रमोद कुमार युगल जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू सर। हमने सर देखा है बहुत सारे बॉक्सिंग के बाउट में कि भारतीय बॉक्सिंग संघ के जनरल सेक्रेटरी दर्शक दीर्घा में बैठ के बॉक्सरों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और वो भी मेडल बाउट ना हो। तो इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ सर। नहीं, थैंक यू, आपने क्वेश्चन किया है। देखो, बॉक्सिंग देखनी है, बॉक्सिंग देखने के लिए इतनी दूर आए हैं तो जैसे भी देखने को मिलेगी वैसे देखेंगे। हमारे बॉक्सर अच्छा कर रहे हैं, ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। और उनको वकअप करने का, कहीं भी बैठे हो दर्शक दीर्घा में ज़्यादा मज़ा आता है वकअप करने का, चिल्लाने का। तो वो मुझे सौभाग्य मिला है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला और मैंने अपनी दोनों बाउट आज देखी और बहुत मज़ा आया और खूब उनको वकअप किया। जी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, अभी तक कौन कौन से दो मैच थे और उनका रिजल्ट क्या था, थोड़ा सा तकनीकी रूप से भी हमें बताएं। जो अपना अंकुश था उसका तो क्लियर कट रहा 5-0 और बहुत अच्छा अंकुश खेला, बहुत सफाई से खेला। मैं उसकी आज जो गेम उसका देखा है, मैंने अभी तक ऐसा गेम उसका पहले कभी देखा नहीं था। बहुत ही अच्छा खेला उसने और उसका स्कोर 5-0 रहा। मैं उसको जो है, मुझे क्लियर कट लग रहा है कि उसका पक्का गोल्ड मेडल हमें मिलेगा सर। उससे पहले सर हमने सचिन सिवाच जूनियर की भी देखी, जो हवलदार हैं भारतीय सेना में। अंकुश भी भारतीय सेना में है, तो उस बाउट के बारे में भी जरूर बताएं हमें सर। देखो, सचिन मेरे उसमें तो नंबर 1 बॉक्सर है और ओलंपिक में अगर कोई मेडल मुझे अभी दिखाई दे रहा है तो वो मुझे सचिन का नज़र आ रहा। सचिन का जो ड्रॉ था बहुत टफ था। उसके फर्स्ट और सेकंड जो भी दोनों बाउट हुई हैं अभी तक, वो उसके टॉप बॉक्सरों के साथ हुई है। अभी उसकी बाउट इजी रहेंगी और उसने दोनों इतने अच्छे तरीके से निकाली हैं और उसका स्कोर 4-1 रहा। लेकिन उसको लास्ट वार्निंग जो मुझे लगता था कि नहीं मिलनी चाहिए थी, उसको वार्निंग मिली, वो गलत थी। अगर वो नहीं मिलती तो उसका स्कोर 5-0 रहता। और सचिन से बहुत बहुत मुझे उम्मीद है सर। सर, अभी 7 और 7 14 वजन है लड़के लड़कियों के, और आपका एक बॉक्सर कल बहुत ही कम अंतर से जो है बाहर हो गया है। अभी आपके 13 बॉक्सर लाइनअप हैं, तो 13 के 13 बॉक्सर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की पदक तालिका को एकदम ऊपर लेके जाएंगे? सर, कल मैं अपना जो कल का दिन है, मैं बैड लक कहूँगा उस दिन को कि, लेकिन मुझे तो पूरा अपने 14 के 14 मेडल नज़र आ रहे थे। लेकिन सरकम चांसेस ऐसे बने कि थोड़ा हमारा जो है वो माइनर उसमें हार गया, लेकिन जीतना था उसको। लेकिन सरकम चांसेस ऐसे थे कि वो डिफीट हो गया। लेकिन बाकी अभी जितने भी हमारे हैं, मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि हमें बाकी 13 के 13 मेडल भारत की झोली में आएंगे सर। सर, हरियाणा के बॉक्सर की बात की जाए तो 5 बॉक्सर हैं, और हरियाणा ओलंपिक संघ ये जानना चाहता है कि और हम क्या अच्छा कर सकते हैं ताकि आपके बॉक्सर देश को और अच्छे से अच्छा पदक दिला सके। देखो, हरियाणा बॉक्सिंग जो है, हरियाणा के नाम से ही बॉक्सिंग जानी जाती है और बॉक्सिंग अभी भी हरियाणा में ही, समझ लो कि मैं तो 90% बॉक्सिंग हरियाणा में ही मानता हूँ। लेकिन जो हमारे बॉक्सरों को मिलना चाहिए, इतने सारे वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं जब से मैं हूँ, अभी 3 साल के अंदर इतने अच्छी परफॉर्मेंस हमारी आई है हरियाणा के बॉक्सरों की। लेकिन मैं उनके स्पोर्ट्स मंत्री से भी मिल चुका हूँ, सीएम साहब से भी मिला था। लेकिन जो उनको कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है बाकी गेमों के मुकाबले। आप क्रिकेट को तो करोड़ों रुपए दे देते हैं, उसके लिए कोई रूल लागू नहीं है। लेकिन जब से मैंने सीएम साहब के सामने कहा तो उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे बोले, नहीं, हम इनका वो रूल मैं फॉलो नहीं करते, इसलिए पैसे नहीं दे सकते। जो क्रिकेटर को आपने पैसे दिए उसके लिए रूल कहाँ गए? मैंने सीएम साहब को मिल के ये बोला था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी 2 बार मिल चुका हूँ कि ये गरीब बच्चे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये वर्ल्ड में बहुत टॉप पर हैं। हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 हैं गर्ल्स में। आप ये सोचिए, हमारा कोई माई बाप नहीं है फिर भी हम जीत रहे हैं। लेकिन हमारे अगर कोई पैरवी करने वाला हो तो हम शायद एक भी बाउट वर्ल्ड में हारने वाले नहीं हैं, कि हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। और हमारा जो देश है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, ये बॉक्सिंग की तरफ उतना ध्यान नहीं है।
अगर उतना दें तो हम लोग नंबर 1 वर्ल्ड में बॉक्सिंग में सर बहुत जल्दी बन सकते हैं। जी, मेरा प्रश्न हरियाणा ओलंपिक संघ के लिए था। आपने खैर हरियाणा सरकार की बता दी। कोई नहीं, आपकी मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्लासगो स्कॉटलैंड से अपना संदेश दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी सुझाव होंगे कीमती, वो सरकार तक पहुंचेंगे। और बाकी के आपके जो बॉक्सर हैं उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम भी हैं यहाँ पे उनकी हौसला अफजाई के लिए। और समय समय पर हम चाहेंगे आप भी हमें समय देते रहें प्रश्नों के लिए। धन्यवाद सर आपका कि आपने मेरे से इतने क्वेश्चन किए, और ये जो आपने क्वेश्चन किया कि मेरी एक्चुअली बात सीएम साहब से हुई थी, इसलिए मैं इसको ओलंपिक पे ना छोड़ के वहीं पे ले गया। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक सर हुआ नहीं है। तो बहुत गरीब बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा, आपके हरियाणा ओलंपिक के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि, और मैं सतपाल जी अपने जो हरियाणा के बॉक्सिंग के चीफ है, प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको इन बॉक्सरों की तरफ उनका ध्यान आकर्षण कर चाहूँगा कि इनकी फाइनेंशियली हालत सर बहुत वीक है। आप चाहें तो इनके लिए बहुत कुछ सर करा सकते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस बीड़ा को उठाएं और इनको कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर फाइनेंशियली हेल्प करें। थैंक यू सर। थैंक यू।